Good morning, students. Uh, we are doing today exercise 4.5. This is the last exercise of your chapter 4. Without finding the decimal representation, decimal representation को बिना पता लगाए state whether the following rational number are terminating decimal और non terminating decimal. कि terminating decimal है या नहीं है. इसके लिए आप क्या करो, इसके फैक्टर कर दो नीचे 1/12 का फैक्टर अगर हम करें तो कितना बनेगा 2 इंटू 6, 2 6 से 12 होता है, तो या तो होगा 2 इंटू और कर दे तो कितना हो जाएगा 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टर देखो विदाउट मतलब बिना डिवीजन किए हुए, और हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं. टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल के अंदर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए. नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा होता है जो कि डेसिमल लगने के बावजूद जो है वो पूरी तरह से डिवाइड ना हो, आगे जाए जा रहा, डिवाइड हो ही जा रहा, आंसर नहीं निकल रहा पूरा, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग. लेकिन टर्मिनेटिंग जो है वो यहाँ के पूरा चला जाए. तो यहाँ पे देखें तो अब इसको देखो आपकी अगर फैक्टर नीचे 2 और 5 के रूप में फैक्टर आए ना, तो इसका मतलब है कि आप इसको कर सकते हो डिवाइड, यानी टर्मिनेटिंग हो जाए. लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर आ जाए तो फिर वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग. क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. अगर आप उसको फैक्टर करते हो और फैक्टर करने पर अगर वो नंबर उसमें 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर आ जाता है तो फिर वो बन जाता है कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग. तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, फैक्टर ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 यही लिख देते आर नॉट 2 एंड 5, यानी जो 12 के जो फैक्टर हैं वो 2 और 5 में नहीं है. सो 1/12 इज नॉन टर्मिनेटिंग. क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. क्लियर हो गया. नेक्स्ट देखो बी में है 5/10. 5/10 का मतलब है देखो 5 इस 10 के फैक्टर करें तो क्या फैक्टर आ रहे हैं 2 और 5. मैंने बताया अगर नीचे 2 और 5 के रूप में फैक्टर आए तो हम उसको टर्मिनेटिंग में मतलब उसको डेसिमल में पूरा आंसर ला सकते हैं. तो हमने बिना डिवीजन लगाए कि एक्चुअल डिवीजन किए हमने ये बता दिया कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है. क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 10 आर 2 and 5, so 5/10 is terminating. डन. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी का सी, ये माइनस में है तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, पर माइनस में लिख देंगे आंसर को 18/30. जरा 30 का फैक्टर करें अपन तो कितना आ रहा है देखो 2 15 टाइम, 3 5 टाइम और 5 1 जा 5, 2 इंटू 3 इंटू 5. इसमें 2 और 5 जो है वो फैक्टर आ रहा है. और देखो आप इसको विदाउट डिवीजन कर सकते हैं अपन. 18 का भी फैक्टर कर दें तो 18 का कितना हो जाएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 से तो देखो सीधा 3 कट गया, ऊपर कितना रह गया 3 3 जा 9 और नीचे फैक्टर हो गए 2 इंटू 5. अब ये देखो फैक्टर किसके रूप में आ गए 2 और 5 के रूप में फैक्टर आ गए, इसलिए ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग. तो फैक्टर ऑफ 30 in the form of
2 and 5, 2 और 5 के रूप में भी फैक्टर है इसके, 3 के रूप में है, लेकिन इसमें 2 और 5 भी है। तो ये क्या हो गया है, 18/30 इज टर्मिनेटिंग। हो गया। डी देखो, 33 माइनस 33/20, तो माइनस देखो 3 इंटू 11, इसका फैक्टर हो गया, और इसका फैक्टर हो गया कितना, 20 का। अपन करना चाहे तो 10 इंटू भी कर सकते हैं, 2 से भी कर लो, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब फैक्टर किसके रूप में आ रहे हैं, 2 और 5 के रूप में आ रहे हैं, इसका मतलब है ये है, क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो क्या आएगा, फैक्टर ऑफ 20 in the form of 2 and 5, 20 के फैक्टर 2 और 5 के रूप में है, सो -33/20 इज टर्मिनेटिंग। डी ई देखो, 26/25, 26/25 देखो, ऊपर 26 का अगर अपन करें तो 2 इंटू 13, 25 का करें तो 5 इंटू 5, तो यहाँ पे या तो 2 का फैक्टर हो या 5 का फैक्टर हो या 2 या 5 दोनों हो, तो वो क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल एक 5 हो रहा है, फैक्टर में आ रहा है, तो इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग है। फैक्टर ऑफ 25 इन द फॉर्म ऑफ 5, 25 के फैक्टर में 5 आ रहा है, सो 26/25 इज टर्मिनेटिंग। देखो फैक्टर में या तो 2 आए या 5 आए या 2 या 5 बता रखा आपको, तो टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसके अलावा और कोई फैक्टर आ गया 2 और 5 नहीं है, तो फिर समझ लो कि वो टर्मिनेटिंग नहीं है। एफ देखो, -13/27, तो देखो 13 का तो कोई फैक्टर होता ही नहीं है, प्राइम नंबर है। 27 का देखो, 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो इसमें से कोई भी फैक्टर जो है 27 का 2 और 5 के रूप में नहीं है, इसलिए ये क्या बन गया है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग। फैक्टर ऑफ 27 are not in the form of 2 और 5, इसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं आ रहा है, 2 और 5 के रूप में नहीं है, मतलब 2 5 या 10 बना दो, 10 बन जाना चाहिए, नीचे 10 बन गया या 100 बन गया तो फैक्टर हो जाता, नहीं तो नहीं होता। 2 और 5, सो -13/27 इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है जी। जी में है 19/45, 19/45, जरा 45 का करें, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, तो 19 तो ऊपर रह गया, नीचे फैक्टर आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो नीचे 5 तो आ रहा है, लेकिन इन 3 को आप कहाँ रिप्लेस करोगे, जैसे देखो यहाँ तो हमने रिप्लेस कर दिया था ऊपर से, ठीक है, यहाँ कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि रिप्लेस हो रहा हो, हट रहा हो,
क्योंकि नीचे टोटल काटने के बाद में ओनली 2 और 5 ही फैक्टर रह जाने चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ 5 के अलावा 3 भी फैक्टर रह गए हैं। सो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। फैक्टर ऑफ 45 are not in the form of 2 or 5, form of 2 and 5, ये 2 और 5 के रूप में नहीं है ये नंबर। सो 19/45 इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया है। तो ये हुआ आपका एक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 17 जो है वो आप खुद करके देखिएगा किस तरह से निकलता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 4.5 का, और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।